नमस्कार साथियों। आज हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उस जनसभा को संबोधित करने के दरमियान उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात बोली, जो कि एक गृह मंत्री होने के नाते देश का देशवासी या बिहार वासियों को इस पे आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी सरकार के आंकड़े को झुठलाने का काम किया और उन्होंने यह आरोप लगाया सभा के दरमियान कि बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है उसमें मुसलमानों और यादवों की जनसंख्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का मतलब एक घोटाला करने का काम किया गया कि इनकी संख्या इतनी नहीं है, लेकिन इनकी संख्या को बढ़ा करके दिखाया गया है। और उन्होंने अत्यंत पिछड़ी जातियों, बिहार की अत्यंत पिछड़ी जातियों और जो अन्य जो ओबीसी जातियां हैं, गैर यादव ओबीसी जातियां हैं, इनको टारगेट किया कि आप भाजपा के साथ आइए और देश को बचाने का काम कीजिए। और पूरे भाषण के दरमियान दोस्तों कभी भी उन्होंने लगातार उन्होंने किसी भी एक बार भी यह नहीं बोलने का काम किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितने युवाओं को नौकरी देने का काम किया, कितने क्या उन्होंने उन्होंने यह बात नहीं की कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां हर एक वर्ष देने का वादा किया था, लेकिन वो नौकरी दिए या नहीं दिए इस पे बात नहीं की, क्योंकि उन्होंने नौकरियां देने का काम नहीं किया है। उन्होंने देश को गुमराह करने का सिर्फ काम किया है। और मंच से वो बोलते नजर आए कि क्या आप लोग 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता में दोबारा लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लगातार जनता से यह वो मांग उठाते रहे और भारत माता की जय के जयकारे लगाते रहे, लेकिन एक बार भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि कितने युवाओं को उन्होंने नौकरी देने का काम किया। जबकि बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 1,20,000 शिक्षक नियुक्ति अभी वर्तमान में कर चुकी है, जो कि जिसकी दो दिन पूर्व ही पिछले 2 नवंबर को ही उन्होंने 1,20,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं बिहार में शिक्षकों की, वो भी ठेकेदारी प्रथा पे नहीं, परमानेंट शिक्षक बिहार सरकार के ग्रेड पे। पूरे भाषण के दरमियान उन्होंने कभी भी स्वास्थ्य सुविधा और उन्होंने यह नहीं बताया कि बिहार को उन्होंने विशेष पैकेज देने का काम किया या नहीं किया। सिर्फ बिहार के लोगों को और बिहार को उन्होंने गुमराह करने का काम किया। बिहार के डेटा को उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बिहार में जो जाति जनगणना हुई है, जब वो उनकी सरकार, जब उनकी पार्टी बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ में गठबंधन में थी, तो उन्होंने यह लाने का काम किया। मतलब वो अब हमारी पीठ पे आ रहे हैं। हिंदुत्व का जो उनका जो खेल था वो बिहार की धरती पे अब चल नहीं पा रहा, तो वो जाति का खेल खेलने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से जो यादव का जो विरोध में जो कुछ जातियां हैं, जो भी जातियों में जो लोग हैं यादव के जो विरोध में हैं, उनको टारगेट करने का काम किया। और उन्होंने सीधे तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने लालू यादव के दबाव में आकर के और यहाँ पे मुसलमानों और यादवों की जनसंख्या को बढ़ाने का काम किया, जबकि वो खुद नीतीश कुमार जी कुर्मी जाति से आते हैं। और उन्होंने क्या, वो अगर चाहते तो क्या ऐसा आपको लगता है कि बिहार की सरकार ने डेटा के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया? यह तो पहले से डेटा प्रमाणित है, पहले से प्रचारित है कि बिहार में सबसे बड़ी जाति यादव जाति है, यादवों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। सन 1931 की जो जनगणना हुई थी, जनगणना नहीं मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस उसको बोला जाता है, वो जो जनगणना उसी समय से सभी लोग जानते हैं कि बिहार में 14% यादवों की जनसंख्या है, 14-16% मुसलमानों की जनसंख्या। सभी को पता है कि बिहार में 30% जनसंख्या हमारी है। फिर ये किस तरीके की बात वो झूठ बोलते नजर आए बिहार में। उन्होंने जैम का जिक्र किया कि उन्होंने देश में जनधन खाते खुलवाए, जो कि जीरो बैलेंस पे खोला जाता है, जबकि बिहार में सिर्फ नाम देश में चेंज किया दोस्तों, चेंज करने का काम इन्होंने किया। क्योंकि जनधन खाते जो नाम आज की डेट में चल रहे हैं, उन ऐसे खाते पहले भी खुलते थे देश में, जीरो मिनिमम बैलेंस पे, जीरो बैलेंस पे पहले भी खाते खुलते थे, उनका नाम जनधन नहीं था।
तो नाम चेंज करने में, नाम की राजनीति करने में ये लोगों को महारत हासिल है। और उन्होंने जैसे जनधन खाता, ऐसे आधार कार्ड का भी उन्होंने जिक्र किया कि हमने आधार कार्ड को लेके आया, और मोबाइल का उन्होंने जिक्र किया। जबकि नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में थे तो ये कांग्रेस की नीति थी, आधार कार्ड को इंट्रोड्यूस कांग्रेस ने किया था, और उस समय ये लोग जबरदस्त विरोध किया करते थे। मतलब वही घिसी पीटी राजनीति, झूठ बोलने की राजनीति और क्रेडिट लेने की राजनीति ये करते नजर आए। और बिहार वासियों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खेल में ना पड़े, क्योंकि ये लोग पहले आपको हिंदुत्व के खेल के नाम पे कि हिंदू की बिहार में मुसलमानों का जनसंख्या बढ़ रहा है, देश में मुसलमानों का जनसंख्या बढ़ रहा है। जबकि बिहार में जातिगत जनगणना से भी साफ हो गया कि पूर्व में भी मुसलमान 16% थे, आज की डेट में 17% है। जबकि बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है उससे साफ हुआ है कि बिहार में वर्तमान में दलित जातियों का जो ये है, क्या बोलते हैं, जो जनसंख्या वो बड़ी है पूर्व की तुलना में। तो इस तरीके ये अगर गुमराह नहीं कर पाए, क्योंकि इनको अब समझ में आने लगा है कि बिहार पूरे देश भर में, अगर ये सोचिए, अगर ये बिहार में अगर ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना भी यही लोग करवाना चाह रहे थे, ये सरकार से हट गए, तो देश भर में जो अभी जनगणना होने वाली थी, हर एक 10 साल पे जो जनगणना होती है, जिसको इन्होंने नहीं करवाया, क्योंकि हमारी तरफ से देश की अन्य पार्टियों से दबाव था कि अगर आप देश की जनगणना करवा रहे हैं तो उसमें जाति का कॉलम भी आपको ऐड करना पड़ेगा, जाति भी गणना करनी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने नहीं करवाया, क्योंकि जाति की गणना करवाने से इनकी जो अपनी जो तुष्टिकरण की जो राजनीति है, जो ये लोग देखिए वोट लेते समय ये लोग हो जाते हैं, जो अत्यंत पिछड़ी जातियों को, जो ये लोग बोल रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ी जातियों का ये भला करने के लिए आए हैं, अन्य पिछड़ी जातियां यादव छोड़ करके जो अन्य पिछड़ी जाति उनका भला करने आए, क्या अभी भला करने आए हैं? तो सिर्फ चुनावों के समय में ये आपको हिंदू बना देंगे, हिंदू के नाम पे आपको वोट लेंगे, ये राम मंदिर के नाम पे वोट लेंगे, लेकिन आपको शिक्षा की बात कभी नहीं करेंगे, नौकरी की बात कभी नहीं करेंगे, दवाई की बात कभी नहीं करेंगे, कमाई की बात कभी नहीं करेंगे, पेट्रोल कितनी महंगी है इसकी बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको जातियों में जो नफरत है, जो किसी तरीके का विद्वेष है, उसको ये भंजाना चाहते हैं। जबकि विद्वेष की अगर क्या तेजस्वी यादव ने यादवों को नौकरी दे दी, जो क्या शिक्षक भर्ती किया, क्या उसमें यादवों की तो उन्होंने भर्ती कर दी, क्या उसमें उन्होंने मुसलमानों की भर्ती कर दी? कोई डेटा लेकर के आ जाए। पूर्व में भी उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव पे इन्होंने आरोप लगाया था कि 86 में 56 यादव एसडीएम सेलेक्ट हो गए, जबकि उस पर खुलम खुला अखिलेश यादव ने भी क्लियर किया कि उसमें मात्र 6-7 यादव सेलेक्ट हुए थे। उस पर इन्होंने सफाई नहीं देने का काम किया। तो दोस्तों, बिहार में यादव जाति को विलन बनाना और यादव और धर्म के नाम पे, मैं पहले ही कहते आ रहा हूँ कि धर्म के नाम पे आपको जो जहर है लगातार बोया जा रहा है देश में पिछले 10 सालों में। और जब किसी भी राष्ट्र को जब आप धर्म के नाम पे नफरत फैलाते हैं तो राष्ट्र कमजोर होता है दोस्तों। राष्ट्र किसी एक जाति धर्म के नाम पे अगर आप राजनीति करेंगे, आप विद्वेष पैदा करेंगे, तो वैसे चलने वाला नहीं है। देश की आज़ादी में भी मुसलमानों का योगदान रहा है। देश में पहले परमवीर चक्र विजेता, उनका नाम अब्दुल हमीद है, जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदानों का, अपने जान का बलिदान दिया और उनको परमवीर चक्र मिला हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से यादव कम्युनिटी, जो कि भले ही बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो जाए और हमारे समाज से बहुत सारे लोग जो है आए हैं जो सेक्युलर राजनीति करने की बात करते हैं, क्योंकि देश का संविधान भी सेक्युलर विचारधारा पर टिका हुआ है दोस्तों। ऐसे हिंदुत्ववादियों पे हमारा संविधान नहीं है, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं ही नहीं। ऐसे लोगों पे अगर जब आप भरोसा करेंगे तो आपकी नौकरी भी जाएगी, आपकी तमाम सम्मान वगैरह, आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा दोस्तों। आप बिल्कुल सोचिए, एक देश का गृह मंत्री समान सार्वजनिक मंच से झूठ बोल रहा है और कभी भी अपने भाषण में नौकरियों की बात नहीं करता है, फिर भी इससे सतर्क हो जाने की जरूरत है। क्योंकि जीवित रहने के लिए दोस्तों नौकरी का होना जरूरी है, पैसों का होना जरूरी है, शिक्षा का होना जरूरी है, स्वास्थ्य का होना जरूरी है।
जो प्राइम मिनिस्टर आपको इन इन बातों पे जिक्र नहीं करता है, जो आपको जातियों में लड़ाना चाहे, जो आपको धर्म में लड़ाना चाहे, कृपया करके मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी राजनीति को पकड़िए। ये सिर्फ आपको जाति और धर्म में लड़वाना चाहते हैं और आपका वोट लेना चाहते हैं, और फिर 2024 के बाद ये लगातार हमारे देश में सीबीआई हो या कोर्ट हो, सब कुछ सारी संस्थाओं को कमजोर करने का काम चल रहा है दोस्तों। और न्याय तो आप भूल ही जाइए, न्याय आपको मिलेगा नहीं। इनकी ये उत्तर प्रदेश में इनका सरकार है, पिछले 4 साल से इन्होंने एक भी वैकेंसी शिक्षक की नहीं निकाली है दोस्तों, 4 सालों से। सोचिए, 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उसको इन्होंने रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश के जो छात्र युवा है वो बिहार में आकर के नौकरी ले रहे हैं, और बिहार के जनता से वो अपील कर रहे हैं कि उनको सपोर्ट करिए, और उनको आपको राम मंदिर का दिखाया जाएगा कि राम मंदिर, और ये तो यादव जाति को आपको बताया जाएगा कि यादव जाति आपका दुश्मन है, यादव जाति हिंदू नहीं है। पहली बात है कि हिंदू हिंदू होने के लिए आप पहले इसमें कुचक्र में मत फंसिए। आपको कोई सर्टिफिकेट देने के लिए पैदा नहीं लिया धरती पे, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है कि आप हिंदू हैं या नहीं है। हिंदू कहलाने के लिए, हिंदू होने के लिए आप अपना सर्वस्व न्यौछावर मत कर दीजिए कि हिंदू होना। आप ऑटोमेटिक यादव समाज में अगर वामपंथी लोग हैं, यादव समाज में सेक्युलर अगर लोग हैं, तो यादव समाज में ऐसे भी लोग हैं जो मथुरा, काशी और अयोध्या का ये यात्रा करते हैं। सबसे ज्यादा यादव जाति आपको पूजा करता है, सबसे ज्यादा सोचिए, यादव जाति सबसे ज्यादा ये करता है, फिर भी इसको अलग थलग करने का प्रयास। और पहले ये लोग सिर्फ मुसलमानों की बात करते थे, लेकिन आज के समय में ये यादवों का भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं हमारा समाज, देखिए ये लोग हमारे पीछ पे अब आके खेल रहे हैं, पहले ये जाति का पीछ पे खेलते नहीं थे, ये इनकी हार है। और इस तरीके से मैं बिल्कुल ही आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जो लोग आपको नौकरी, रोजगार, और जिस जिस देश का प्रधानमंत्री युवाओं को पकोड़ा तलने के लिए कहे कि क्या शाम को 250-500 रुपया कमा के जाने वाला, अगर पकोड़ा तलने वाला युवा, किसी ऑफिस के बाहर पकोड़ा तलने वाला युवा को आप रोजगार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसे प्रमोट करे उसको, अगर आप वोट देना चाहते हैं तो फिर स्वागत है। जो आपके राज्य को विशेष पैकेज नहीं दे, जिस देश का प्रधानमंत्री किसी देश के, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के कहने पे किसी विश्वविद्यालय को, पटना विश्वविद्यालय को नीतीश कुमार ने मांगा था नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक सभा में, सार्वजनिक मंच पे, कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाए। उस देश का प्रधानमंत्री आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दे, तो सोचिए कि आप क्यों उसको वोट दे रहे हैं, और क्यों नफरत में आप राज्य के और देश को जलाना चाह रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और आप चैनल को हमारे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। गुड नाइट।